और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट का ऐलान किया गया है। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, ये बड़ी खबर। और कैसरगंज से करण भूषण सिंह बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं करण भूषण सिंह, इनको टिकट दिया गया और कुछ ही देर पहले ही उनके भाई यानी विधायक ने प्रतीक भूषण ने इस बात को लेकर व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी भी दी थी। और अब देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को टिकट बीजेपी की तरफ से मिला है और एक और लिस्ट जारी हुई है। और जहां पर अभी तक कांग्रेस ने रायबरेली से अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी नहीं की, वहां से बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कैसरगंज सीट जिस पर सबकी निगाहें थी, वहां से ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट न देकर उनके बेटे को टिकट दिया गया है। बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तस्वीरें आप देखिए, जैसे उनको टिकट के ऐलान हुआ, तमाम जो उनके समर्थक उनके घर पर पहुंचे हैं और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया गया है। अब देखना यह होगा कि आज कांग्रेस की तरफ से रायबरेली में किसको उम्मीदवार बनाया जाता है। लेकिन सोनिया गांधी कांग्रेस परिवार के गढ़ में अब दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस को चैलेंज करेंगे और कैसरगंज में अपने पिता की विरासत संभालेंगे। हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ हैं। पीयूष, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण सीट है और इस पर जो है उम्मीदवारों का नाम ऐलान हो चुका है, और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, दोनों सीटों पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे और लगातार विपक्ष की रणनीतियों को देख रही थी। और उसके बाद अब जब नामांकन में एक दिन का वक्त बचा रह गया, भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण का टिकट अनाउंस किया है। तो वहीं रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं, 2019 का भी लोकसभा चुनाव वो वहाँ पर लड़ चुके हैं, उनको टिकट दिया गया है और एक अच्छी छवि वो रायबरेली में रखते हैं और एक मजबूत पकड़ रखते हैं जनता के बीच। तो निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है मैदान में। और वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार में ही टिकट उनके बेटे को टिकट दिया है कैसरगंज से। उनका एक बेटा प्रतीक भूषण सिंह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की गोंडा सदर सीट से विधायक हैं और अब उनका जो दूसरा बेटा है करण भूषण सिंह, उससे कैसरगंज सीट से लोकसभा के लिए प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। आपको बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की कैसरगंज की जो सीट है, उससे इर्द गिर्द की जो 4-5 सीटें हैं, उन पर ब्रजभूषण सिंह का बहुत ही दबदबा कहा जाता है। बताया जाता है कि वहाँ की उन सीटों में वो वोट को बहुत इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में है और यही वजह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में पीयूष देखिए, जो ब्रजभूषण शरण सिंह से नाराजगी थी, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि दबदबा है और दबदबा कायम रहेगा। तो यहाँ पर भी दबदबा कायम रहा क्योंकि बेटे को टिकट मिल गया। देखिए, बिल्कुल ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो एक बात कही थी, दबदबा है, दबदबा था और दबदबा रहेगा, और वही रहा। आखिरकार ये टिकट भी ब्रजभूषण शरण सिंह के ही परिवार में गया। अब आप खुद देख लीजिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के 2 बेटे हैं वर्तमान में और दोनों बेटे, एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी से और दूसरे को सांसदी का टिकट उन्होंने दिलवा दिया। तो कुल मिला के उनकी राजनीतिक विरासत जो है वो अब एक पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। पीयूष, लेकिन रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस की तरफ बहुत सस्पेंस बनाया जा रहा है। अब कल नामांकन की डेट है आखिरी, और ऐसे में आज निर्णय होना है। खबर ये आ रही है कि अब सारा दारोमदार राहुल और प्रियंका के ऊपर है, लेकिन वहां पर बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी भी इंतजार कर रही थी कि पहले वो अनाउंस करें फिर हम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी जरूर थी कि पहले कांग्रेस की तरफ से अनाउंस हो जाए रायबरेली से। कौन? क्योंकि अमेठी से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को टिकट दे रखा है। चूंकि स्मृति ईरानी वहां से पिछला चुनाव 2019 का जीती थी, हालांकि 14 में स्मृति ईरानी की हार हुई थी, लेकिन इस बार का जो ये चुनाव है, इस चुनाव में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे वक्त इंतजार किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाते हुए दिनेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्हें मैदान में उतार दिया। हाँ, और पीयूष देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर एक नाराजगी थी, उनको लेकर कहीं कहीं बीजेपी घिर भी रही थी। क्या इसको देखते हुए इस बार उनको टिकट न देकर उनके बेटे को टिकट दिया गया, यानी एक तरीके से समझौते की स्थिति में थे बीजेपी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे थे और जिन आरोपों के चलते ब्रजभूषण सिंह के ऊपर मुकदमा भी कायम हुआ और उसके बाद उसकी जांच हुई, चार्जशीट जो है वो फाइल हुई और न्यायालय में मामला जो है वो विचाराधीन है। अभी उस पर कोई आदेश नहीं आया है और ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जिस तरह से लोगों के बीच में नाराजगी का माहौल पैदा किया गया था, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए वो स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विपक्षी दल सीधे तौर पर तमाम आरोप लगाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह का तो टिकट ड्रॉप किया, लेकिन ब्रजभूषण सिंह की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश संगठन हो या केंद्रीय नेतृत्व हो, वो किसी भी कीमत पे नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह अकेले दम पर कैसरगंज की सीट हो, गोंडा की सीट हो, बलरामपुर की सीट हो और बहराइच की सीट हो, इसको बहुत बड़ी पैमाने पर प्रभावित करते हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जरूर डर और संशय रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो ब्रजभूषण सिंह के परिवार के बजाय किसी अन्य विकल्प को हम तलाशते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह अंदर खाने से अगर विरोध कर देंगे तो शायद 5 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उस तरफ दिखाई दे रहा था। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी की है और 2 बड़ी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को नाम का ऐलान कर दिया है।